अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, जैसा कि हमारी जो हर वीडियो होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है और हम विदाउट प्रैक्टिकल कोशिश करते हैं कि कोई बात ना करें। ये हो सकता है कि सम टाइम वो प्रैक्टिकल हमारा नहीं होता, हमारे किसी मोहसिन का होता है, हमारे किसी अजीज़ का होता है तो वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं और साथ में अपना प्रैक्टिकल भी शेयर करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने बताया कि तिली की मैकेनिकली सफाई की जाए और मैकेनिकली सफाई करने के बाद असीटा क्लोर जमा पेंडिमेथलीन, इन दोनों का मिक्सचर आपको बाज़ार से मिलेगा और उसको फ्लड कर दिया जाए तो आपकी तिली के अंदर जो जड़ी बूटी है उसके ऊपर ग्रिप आ जाती है। और चूँकि ज़ाहिर बात है कि जब आप काश्त करते हैं तो तकरीबन 1 महीने के बाद आप पानी लगाते हैं, तो पहले महीने में जो जड़ी बूटी उगी होती है उसे आप मैकेनिकली साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप जब असीटा जमा पेंडी का मिक्सचर आप फ्लड करते हैं तो फिर वो आपको 40-45 दिन का वो कंट्रोल देता है और नतीजतन आप लोगों को जो पीछे 1 महीना पहले गुजार चुके होते हैं 40-45 दिन का और कंट्रोल मिल जाता है, तो आपकी फसल 75-80 दिन पे चली जाती है। तो आपको पता है कि 90 डेज़ के ऊपर तो फसल मैच्योर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों ने कमेंट्स में एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि जब पेंडिमेथलीन और असीटा का मिक्सचर फ्लड किया जाता है तो तिली के ऊपर स्ट्रेस आता है। प्यारे भाई, ये एक बड़ी नॉन टेक्निकल सी बात है। लोग शॉप्स के ऊपर बैठकर या किसी भी जगह पर बैठकर बग़ैर प्रैक्टिकल के ऐसे बातें छोड़ देते हैं। एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता है, ना ही वो प्रैक्टिकल में गए होते हैं फील्ड में, ना उन्होंने प्रैक्टिकल किया होता है और ना उन्हें इसका पता होता है, इसलिए छोड़ देते हैं जी इसका स्ट्रेस आ जाएगा। ये आपके सामने यहाँ फील्ड मौजूद है। ये कोई 20 अप्रैल को हमने इसे जो है ना काश्त किया था, आज से 8 दिन पहले। और फिर हमने जो है ना इसका इंतज़ार किया वीडियो देने के लिए, सबूत फराहम करने के लिए। हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में पहले आपको बता चुके हैं, हमें 6-6 माह भी इंतज़ार करना पड़ता है। आज 8 दिन पहले हमने इसे असीटा जमा पेंडी फ्लड की, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, और बिल्कुल वही तरीका किया सफाई का, पहले मैकेनिकली और बाद में फिर असीटा जमा पेंडी फ्लड किया। तो फिर हमने 8 दिन खड़े होके यहाँ इंतज़ार किया कि कोई वगैरह तो नहीं आता। इसने पानी लगा तो पानी मैक्सिमम पौधों के ऊपर से जा रहा था। इस वक्त आप लोग फसल की हाल देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन ये बीच में आपको कतार दिखा है, ये किस तरह साफ पड़े हैं। ये जैसे देखें, ये देखें, उधर देखें, ये नीचे जो कतात आपको ज़मीन का आ रहे हैं ये साफ पड़े हैं। अगरचे कुछ दिनों के बाद तो ये नज़र नहीं, ये झाड़ बना जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ आ गई है, ये साथ कैप्सूल भी बनता जा रहा है, फ्लावर भी है। ये फ्लावर है, ये साथ कैप्सूल बनता जा रहा है, यहाँ कैप्सूल बन रहा है। ये मुख्तलिफ नोड्स पर ये अपने कैप्सूल इसने बनाने शुरू कर दिए। तो गुजारिश ये है कि इसकी हमने मैकेनिकली सफाई करवाई, मैकेनिकली सफाई करवा के असीटा जमा पेंडी का मिक्सचर हमने फ्लड कर दिया। तो वो अगर इसने स्ट्रेस में आना होता, ये लम्हे फिक्रिया है। मैंने गुजारिश की कि लास्ट वीक और पिछली वीडियोस में हम बता चुके हैं कि जो पहला माह है ये नीचे पड़ी रहती है, जब इसको पानी लगता है ये जंप करती है। आप यकीन जानिएगा, जब हमने पानी लगाया तो आप यूं समझें कि ये इतनी, जहां तक मेरी ये फिंगर है, आप इतना ही अंदाजा लगा लें कि तिली सिर्फ इतनी थी। अब ये 8 दिनों की ये बढ़ोतरी है, फुट के करीब करीब। इंशाअल्लाह ताला जब नेक्स्ट वीक आपको दिखाएंगे तो ये पॉसिबल है कि इस लेवल पे आ चुकी हो। ये फिर इसने चलना है, दौड़ना है। अग के ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस आया होता तो ये बढ़ती ना। अगर स्ट्रेस आया होता, अच्छा, फिर ये गलत फहमी फैला देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब इस तरह है कि स्ट्रेस आ जाता है, आपको पता नहीं चलता है, वो जो है ना उनमें कमी आ जाती। तो प्यारे भाई, मैं आप लोगों को ना ये दिखाता हूँ। ये अभी आप ज़मींदार हैं, आप समझते हैं। अब ये देखो कि ये फल में कमी है,
ये कौन से स्ट्रेस में? मैं समझता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये कैमरामैन क्लोज से दिखाएगा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। देखें, रेट और ये बातें तो अलग बातें हैं, न कि जो समझे कि अल्लाह ताला ने हमें देना है उस पर हम बड़े राज़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं है। हर पौधा, हर जगह पे आप घूम घुमा के देख सकते, हर पौधा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुली बढ़ रहा है, विदाउट स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो देखें कि आज की वीडियो में हम आपको नतीजा दे रहे हैं अपनी साबका वीडियो का कि आप मैकेनिकली सफाई करवाएं। मैकेनिकली सफाई करवाने के बाद असीटा जमा पेंडी, हम जहर का नाम बताया करते हैं, और दोस्त फिर कमेंट्स में ये भी बता रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि सर आप कंपनी का नाम नहीं बताते, वो दूसरा फलां बंदा जो है वो कटक करके बोतल साथ लगा देता है, वो नहीं। प्यारे भाई, हम ना आपके नुमाइंदे हैं, कंपनियों के नुमाइंदे नहीं हैं। अगर हम होते कंपनियों के नुमाइंदे तो एक बोतल हमारे इधर कड़क, एक इधर कड़क करते। हमें नहीं, कंपनी की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारा थैंक बोले या हमारा शुक्रिया अदा करे, भले भले करे, नहीं, हमें नहीं ज़रूरत। हमें ये है कि हम अपने भाई को वो बात बता दें जो हमें पता है। हो सकता है कि हमारे भाई को हमसे भी ज़्यादा मालूम हो, लेकिन हमारी एक अपनी जुस्तजू है, हम जहर का नाम ही बताते हैं। किसान जिस दिन एजुकेट हो गया ना, वो कंपनियों के हाथों से निकल जाएगा, और जिस दिन किसान कंपनियों के हाथों से निकला ना, इंशाअल्लाह ताला किसान का तरक्की का दिन होगा। हम अपना हिस्सा डालते रहते हैं। असीटा जमा पेंडी का मैंने आपको बताया, ये रिजल्ट है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई मसला नहीं है। लिहाजा अपनी तिल्ली को मैकेनिकली सफाई करवाइएगा। आप बिल्कुल बेधड़क होकर असीटा जमा पेंडी का आप फ्लड कीजिएगा। कच्चा रकबा होगा तो आप 1.5 एकड़ में लीटर फ्लड कीजिएगा, पक्का रकबा है तो आप 1 एकड़ में फ्लड कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर आपको कोई नुकसान पहुंचे तो फ़कीर जिम्मेदार होगा। फ़कीर अपना प्रैक्टिकल आप लोगों को सामने दिखा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होते रहते हैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर, जिनसे मेरे किसान भाइयों को, किसान दोस्तों को फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे एक बेहतरीन आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।